कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और किधर तक जाना चाहिए। जी अभी आइए मेरे साथ चलिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसे गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने से पहले इसे गवर्नमेंट कॉलेज का दर्जा हासिल था। जीसी यूनिवर्सिटी के टोटल 4 कैंपस हैं जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 2 मशहूर कैंपस हैं जिन्हें ओल्ड और न्यू कैंपस कहा जाता है। आज आपको जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ओल्ड कैंपस की सैर करवाते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में मेन एंट्रेंस के बाद आपके लेफ़्ट साइड पर पार्किंग एरिया आता है जिनमें बाइक और गाड़ियों के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। आइए यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं। यूनिवर्सिटी के एंटर होने से पहले ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो पार्किंग एरिया मौजूद है ये ख़ास तौर पर फैकल्टीज़ मेंबर्स के लिए है। जिस यूनिवर्सिटी में मेन एंट्रेंस के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट से गुजरने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग टैग मौजूद हैं। अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। वॉक थ्रू गेट गुजरने के बाद आपके राइट साइड पे डायरेक्टर ऑफ एडवांस स्टडी आता है जहां के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद हजूर साहब हैं। बच्चों को एडमिशन के वक्त मुश्किलात के लिए यहां आना पड़ता है और यहां प्रोस्पेक्टस और फीस वगैरह के भी इशू के लिए जाना पड़ता है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में छोटे और बड़े काफ़ी ग्राउंड मौजूद है जो स्टूडेंट के बैठने और खेलने के लिए बनाए गए हैं। डायरेक्टर ऑफ एडवांस स्टडी के आगे ग्राउंड मौजूद है जिसे हॉकी ग्राउंड भी कहा जाता है। यहाँ बच्चे हॉकी खेलते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से इसको हॉकी ग्राउंड का नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट के बाहर तकरीबन 1 ग्राउंड मौजूद है। आज तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इतनी गर्मी में आपको दिखाने आए ओल्ड कैंपस के अंदर 2 लाइब्रेरी मौजूद हैं। हॉकी ग्राउंड के सामने जो बिल्डिंग दिखाई देती है इसे ओल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है जो फुली एयर कंडीशंस हैं। वहाँ बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती और बच्चे वहाँ आकर बुक्स रीडिंग वगैरह करते हैं। आए आपको ओल्ड लाइब्रेरी की विज़िट करवाते हैं। आए मेरे साथ चलिए। बहुत ज़्यादा है, वो पकड़ लेंगे वरना बोलने की इजाज़त नहीं है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से पकड़ सर अभी पढ़े हो 4 साल में कभी पढ़ा नहीं है। आज डिग्री नहीं आगे तो आई कर रहे हैं। ओल्ड लाइब्रेरी के बाद ये जो बिल्डिंग मेरे लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रही है इसे वाइस चांसलर का हेड ऑफिस कहा जाता है। इसके सामने बिल्कुल एक गेट भी मौजूद है जो सिर्फ उस वक्त खोला जाता है जब वाइस चांसलर ओल्ड कैंपस में आते हैं। इसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टोटल 6 गेट मौजूद हैं जिनमें से 3 ज़ेरे इस्तेमाल हैं। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 6 मेन एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ास तौर पर गेट नंबर 2 गाड़ियों और बाइक्स की एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट नंबर 4 गाड़ियों और बाइक्स की एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रोड को चारों तरफ से घेराव किया हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बैंक्स मौजूद हैं, एक बैंक ऑफ पंजाब और दूसरा नेशनल बैंक है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बैंक में फ़ीस जमा करवाई जाती है और बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद ये फ़ीस सेक्शन एरिया में प्रीपेड की स्टैंप लगवाई जाती है जहाँ पर स्टूडेंट को लंबी लंबी कतारों का तो सामना करना पड़ता है। के बाद खड़े हैं, ये देखिए अपनी बाजी को बोलने लगे। बोलो बोलो बोलो।
एरिया के बिल्कुल सामने कायद-ए-आज़म ब्लॉक मौजूद है, जिसमें उर्दू और इस्लामियत के डिपार्टमेंट मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म ब्लॉक के बिल्कुल साथ गेट नंबर 6 मौजूद है, जो मेन एंट्रेंस कहलाता है, और ये गेट फूल स्ट्रीट को लगता है। मेन एंट्रेंस है, जिधर से ये फूल स्ट्रीट को जाती है, लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वीकेंड, प्राइवेट और रेगुलर रूटीन में बहुत सी डिग्रियां करवाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर ब्लॉक बेसिक साइंस ब्लॉक को कहा जाता है, जहां पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मौजूद है, जो सबसे टॉप पर है और बहुत अहमियत का हामिल है। बेसिक साइंस ब्लॉक के पीछे मस्जिद एरिया मौजूद है, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग जगह मुख्तस की गई है। बेसिक साइंस ब्लॉक के बिल्कुल सामने राइट साइड पे जूलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ओल्ड कैंपस में एक फोटो स्टेट एरिया मौजूद है, जहां बाजार से बहुत कम दाम और रेट में करवाई जा सकती है। राइट साइड पे ये फोटो स्टेट एरिया मौजूद है, जहां हर टाइम बच्चों का रश लगा रहता है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाद सेकंड नंबर पर आने वाला डिपार्टमेंट को मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये भी दूसरे तमाम डिपार्टमेंट की ही तरह हैं, लेकिन आपको इसका विजिट करवाते हैं, आए मेरे साथ। गरीब लोगों को पाने की जगह है। ये मेरे साइड पे जोन सा है, ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है और ये पॉलिटिकल साइंस है। अब हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में। दूसरे डिपार्टमेंट की तरह मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी अपनी अलग से महारत रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के एचओडी डॉक्टर अशोक बाल साहब हैं। इस डिपार्टमेंट में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इस डिपार्टमेंट का काफ़ी न्यूज़ चैनल के साथ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर स्टूडेंट को इंटर्नशिप करवाई जाती है। इस डिपार्टमेंट का अपना एक अलग से प्रोडक्शन रूम भी मौजूद है, जहाँ पर स्टूडेंट को फील्ड के मतलब बताया जाता है और उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ये मेरे जो राइट साइड पे ब्लॉक है, इसे जाकिर ब्लॉक कहा जाता है, जहाँ पर फूड साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट मौजूद हैं। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सारे ब्लॉक और डिपार्टमेंट न्यू और कशादा और हवादार हैं। मेरे सामने जो ब्लॉक मौजूद है, इसे यूसुफ ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें खास तौर पर लॉ, इकोनॉमिक्स, BScs, BSIT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई जाती है। अब हम जिस यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल की जानिब जा रहे हैं, चलते हैं और गर्ल्स हॉस्टल बाहर से आपको दिखाते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल गेट नंबर 4 के बिल्कुल साथ मौजूद है। जी ये रेस्ट एरिया है, ये DMC के लिए हम साइन करवाने आए हैं, गर्ल्स हॉस्टल के लिए। हॉस्टल के साइन होने थे।